व्हाट्सअप गाइस, तो कैसी है मेरी इंजीनियर फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ डेटा स्ट्रक्चर्स की सीरीज़। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, जो मेरा पहला वीडियो था उसके अंदर। तो बेसिकली आज बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा जान लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, और फिर इस पूरी सीरीज़ के दौरान हम चीज़ों को कैसे कवर करने वाले हैं या क्या हमारी अप्रोच रहने वाली है, वो आज के वीडियो में अभी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को फॉलो करना इजी हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि आई बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारी पाइथन की सीरीज़ ऑलरेडी चालू हो चुकी है। तो जो लोग अभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानते हैं, चाहते हैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना, तो आप वहाँ जाकर पाइथन की सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए बहुत इजी और बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में उस चीज़ को हमने डिज़ाइन करने की कोशिश की है। और आज इस पर्टिकुलर एपिसोड में मैं बात करूंगा डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर हैं क्या? आप ये समझ लो कि अगर आप कहीं जा रहे हो, मान लो कहीं मार्केट गए, तो आप सब्जी लेने के लिए एक झोला लेके जाते हो जिसमें कद्दू, भिंडी, आलू, बैंगन सब लेके जाते हैं अपन, सब चीज़ उसमें डाल सकते हैं। तो अगर एक सिचुएशन इमेजिन करना कि एक सिचुएशन आप सोचना अपने मन में कि मान लो आप मार्केट पहुंच गए हो और वहाँ पर आपके पास कोई भी बैग या झोला, जो भी आप बोलते हो, वो नहीं है। तो सोचो आप कितनी बुरी सिचुएशन में फंस जाओगे कि दो बैंगन यहाँ, फिर कद्दू यहाँ हाथ में, फिर कुछ सर पे, और रिजल्ट तो आप सभी को पता है फिर क्या होने वाला है, गिरेगा ही सब कुछ। कुल मिला के कोई भी चीज़ ढंग से घर नहीं पहुँचा पाओगे, शीशा लेदर मच जाएगी। तो अपन को वो नहीं करना है। अपन को क्या चाहिए? अपन को क्या चाहिए कि अपन सही तरह चीज़ों को ला पाए। सिमिलरली इस काम के लिए हमने बेसिकली क्या यूज किया, हम कोई झोला ले गए, कोई बैग ले गए, कुछ भी ले गए जिसके अंदर हम स्टोर कर सके। सिमिलरली हमारा प्रोग्रामिंग वर्ल्ड है। प्रोग्रामिंग वर्ल्ड की अगर बात करें तो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में भी हमारे पास डेटा आता है। वहाँ हमारे कद्दू, आलू, भिंडी क्या है, वो बेसिकली डेटा है, डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो डेटा है जो कि डिफरेंट टाइप का है, डिफरेंट नेचर का है, डिफरेंट तरीके से प्रोड्यूस होता है। और ये सारे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि डेटा के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने डिज़ाइन किए कुछ स्ट्रक्चर्स या कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग टूल्स जिनका यूज़ करके हम उस डेटा को उस डेटा को उसके नेचर के अकॉर्डिंग स्टोर कर सकते हैं। अगर कोई डेटा सिंगली आ रहा है तो उसके लिए कुछ और है, कुछ एक ही टाइप के डेटा आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ और है, कुछ अलग अलग टाइप के डेटा आ रहे हैं, मिसमैच टाइप के डेटा आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ और है। यानी हर चीज के लिए हमने डिजाइन कर रखा है एक स्पेसिफिक टाइप का टूल। तो एक ऐसा टूल जो आपके अलग अलग डेटा को, अलग अलग नेचर के, अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर करने में काम में आ रहा है, वही है डेटा स्ट्रक्चर। बहुत ही सरल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज और बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ यही इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या। तो इस कोर्स के अंदर हम बात करने वाले हैं पूरा डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। यहाँ पे पूरा करिकुलम स्टार्ट करेंगे अपन स्टैक से। स्टैक के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि स्टैक क्या होता है, क्या प्रिंसिपल है, स्टैक किस तरह की प्रॉब्लम्स में आप स्टैक का यूज करेंगे, पूरी चीज़ों पे बात करूंगा। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इस पूरे कोर्स में हम दोनों तरह से चीज़ों को कवर करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि कई चैनल्स पे जो डेटा स्ट्रक्चर्स की सीरीज है वहाँ पे चीज़ों को पेपर और पेन पे कवर किया हुआ है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्रूटफुल है। ऑफ कोर्स आपको कंसेप्चुअल नॉलेज दे रहा है, लेकिन चीज़ें तब तक पूरी क्लियर नहीं होंगी जब तक आप उनको पेपर पेन पे भी सीख लो और उसके बाद उनका कोडिक इम्प्लीमेंटेशन भी सीख लो। तो यहाँ पे मैं आपसे दोनों तरह बात करूँगा। आपको एक कंसेप्चुअल चीज़ भी सिखाऊंगा, कुछ वाइन्स के थ्रू कुछ इनैक्ट करके दिखाऊंगा, जिसके थ्रू आपको ये आइडिया लगेगा कि हाँ ये कंसेप्ट है इसके पीछे। और उसके बाद हम इसका सीधा सीधा कोडिक इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। कोडिक इम्प्लीमेंटेशन के भी कई टाइप्स दिखाऊंगा कि आप एक ही चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो अलग अलग चीज़ें यूज करके। ज़रूरी नहीं है कि एक तरीका आज आपको आरामदायक लग रहा है या फिर इजी टू अंडरस्टैंड लग रहा है, क्योंकि वो तरीका आप हर जगह यूज कर पाओ। तो हो सकता है तरीका जो आप यूज कर रहे हो वो वेरी कर जाए, ठीक है। तो हम 2 या 3 तरीका सीखने की कोशिश करेंगे जिससे कि किसी भी सिचुएशन में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, प्रॉब्लम को बना पाए, ठीक है।
तो सबसे पहले बात करेंगे स्टैक की, स्टैक के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, कैसे काम करता है। उसके ऊपर एक आध दो बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि आपने शायद नहीं देखा होगा, बट यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि स्टैक के कंसेप्ट के साथ स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको ये दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली स्टैक के ऊपर किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि कंपनीज में पूछे जाते हैं। अब ये कंपनीज छोटे से बड़े लेवल की, आप कोई भी कंपनी पकड़ लो, गूगल अमेजोन तक आप पकड़ सकते हो, वहां पर भी आपको इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 2-3 क्वेश्चन अपन लेंगे स्टैक के ऊपर, और स्टैक के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करके पूरी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन में अपन स्टैक यूज कर सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ चीज हम फॉलो करेंगे आगे वाले डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए। स्टैक के बाद हम फॉलो करेंगे क्यू को। क्यू क्या है, उसमें एन क्यू, डी क्यू, डबल एंडेड क्यू, उसके जितने स्पेशल केस हैं वो भी सारे कवर करेंगे। उसके बाद बात करेंगे लिंक लिस्ट की। तो लिंक लिस्ट के अंदर भी हम सारे इंपॉर्टेंट और स्पेशल चीजें जितनी भी उसकी होती हैं वो कवर करेंगे कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, सिंगली लिंक लिस्ट क्या है, डबली लिंक लिस्ट क्या है, डबली लिंक लिस्ट और ट्री में क्या अंतर है। सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे बहुत मजेदार तरीके से, इनैक्ट करके, जहां पे पॉसिबल होगा वहां पे कॉमेडी फ्लेवर ऐड करके हर तरीके से आपको कंसेप्चुअली करूंगा तैयार पहले, और उसके बाद उसका कोडिंग इंप्लीमेंटेशन आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रीज के ऊपर। अगेन मस्ट हैव चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर मानता हूं मैं ट्री को। ट्री और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ज्यादातर लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, बट आपको पता चल जाएगा कि इग्नोर नहीं करना है, वो चीज इग्नोर करने लायक नहीं है। अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो बहुत गलत है। तो उसके बाद हम ट्रीज के ऊपर बात करेंगे और फिर फाइनली बात करेंगे ग्राफ्स के ऊपर। इन सब के अंदर सारे सबसे पहले ये तो हो गई बात इसकी कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं। अब हर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या कवर करने वाले हो वैसे मैं आपको बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं कि सबसे पहले तो उसके अंदर के जितने इंफॉर्मेशन हैं, इंफॉर्मेटिव ऑपरेशंस जो होते हैं उसके, इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, ट्रैवर्सिंग हो गया। अगर स्पेशल केस की बात करें, लिंक लिस्ट में होता है स्टार्टिंग से नोड डिलीट करना, बीच में इंसर्ट करना, ये सब चीजें सीख लेंगे। उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस और उससे रिलेटेड, उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप एकदम क्लियर हो जाओगे अपने थॉट्स को लेके, अपनी थॉट प्रोसेस को लेके, हर चीज आपको देखने को मिलेगी। आफ्टर ग्राफ हम रखेंगे एक मिसलेनियस सेक्शन जिसके अंदर हम बात करेंगे डिफरेंट मिसलेनियस कंसेप्ट की। यानी कि उस मिसलेनियस वाली पोर्शन में हम बेसिकली वो चीजें कवर करेंगे जो एक के बाद एक आती हैं। जैसे कई क्वेश्चन जो होते हैं वो मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होते हैं कि लिंक लिस्ट और क्यू का कॉम्बिनेशन मिला के आपको एक क्वेश्चन बना के दे दिया, ट्री और स्टैक का क्वेश्चन मिला के दे दिया। तो अपन इस तरह के मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को भी देखने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, उससे आप स्ट्रेंथन हो जाएंगे, आपका जो थॉट प्रोसेस है अच्छा हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें कहाँ कैसे क्लिक करी जाती हैं, बहुत कुछ क्लियर कर पाओगे। और उससे पहले जो लोग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमसे और चाहते हैं कि कोई डाउट आ रहा है हमसे पूछना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम आप। तो ठीक है यार, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलता हूं तुम लोगों से डेटा स्ट्रक्चर्स के वीडियो में।